गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटें को लेकर कुछ अभ्यर्थियों में बड़ी उहापोह की स्थिति है। वो ये कह रहे हैं कि सर ये सीट कभी नहीं जुड़ेंगी। तो मेरे भाई ऐसे व्यक्ति हमारा चैनल ना देखें, क्योंकि हमारा मोटिव ही इन सीटों को जुड़वाकर ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाना है जो वाकई में ही नौकरी के पात्र हैं। एक बात बताइए, यदि एकेडमिक ना होता, एकेडमिक नंबर ना जोड़ते, तो क्या ये अभ्यर्थी नौकरी के पास नौकरी नहीं मिलती इनको? या बीटीसी वाला बच्चा या शिक्षा मित्र वाले बच्चा आपको गुणांक मिले, आपको एकेडमिक मिले, बीएड वाले को क्या मिला? बीएड वाला बच्चा पिछले 10-15 साल से, एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, एक बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ता है, तो उनके एकेडमिक मार्क्स का तो अंतर होगा ना। बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब हैं, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में पढ़े हैं, मॉडर्न स्कूलों में पढ़े हैं, तो उनके एकेडमिक्स में नंबर में डिफरेंस नहीं होगा क्या? वो कुछ बच्चे मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के साथ साथ फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उनके वो नंबर में कहीं ना कहीं पिछड़े होंगे। लेकिन आज जब वो सुपर टेट में उन्होंने मेहनत की है, तो सुपर टेट में मेहनत करने के बाद तो वो बच्चा 80% नंबर लेकर आया है। आप केवल कट ऑफ को क्वालिफाई करा है। और किसी बच्चे का एकेडमिक यदि 32 है, 33 है, 34 है, 35 है अगर किसी बच्चे का, और सुपर टेट में कोई बच्चा नंबर लेकर आया है मात्र 97 और वो क्वालिफाई हो गया, और जब वो क्वालिफाई हो गया तो उसका नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि उसका एकेडमिक अच्छा था। उधर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, यदि किसी बच्चे के 65% नंबर हैं, यदि आप उसका 90% के हिसाब से भी निकालोगे तो 36 से 42 नंबर के बीच में बैठते हैं। आरबीएस में अगर किसी का 97 नंबर है, 36 से 38 नंबर के आसपास बैठते हैं। 36 में यदि आप एकेडमिक नंबर जोड़ भी दो, आप एकेडमिक नंबर जोड़ रहे हैं, आप 32 नंबर जोड़िए एकेडमिक के, ठीक है। 40 में आपने 32 जोड़े, एकेडमिक कितना हो गया? 72। फर्स्ट मेरिट में नंबर आ जाएगा उस बच्चे का जिसका एकेडमिक 32 है। तो ऐसे अभ्यर्थियों में क्या डिफरेंस आप कर रहे हो, आप मुझे बताइए, किस तरीके से संभव है? दूसरा, यदि उसके नंबर 36 भी हैं, उसके नंबर मान लीजिए 38 नंबर हैं या 36 नंबर हैं, अगर 36 नंबर हैं, 32 उसका एकेडमिक है, 68% गुणांक बैठ गया, 68 वालों का सिलेक्शन है, 67 पे 67.1 पे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट लगी थी। अब आप बताइए कि एक 32% वाले नंबर से और एक 22% नंबर वाले एकेडमिक वाले से क्या आपस में समानता किस तरीके से की जा सकती है? इस मामले में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान सरकार ने एकेडमिक को 10% लिया है इस बार वहाँ की परीक्षा में, एकेडमिक को 10% और 90% वरीयता दिए वहाँ के सुपर टेट को। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 40% एकेडमिक। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जब सबको पता है कि यहाँ पर नकल रोकने के लिए नए नए प्रावधान बनाए जाते हैं, इस नई नई टीम बनाई जाती हैं नकल पकड़ने के लिए, नकल विहीन राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो तय है कि जब पिछली सरकार कुछ आई होंगी तो बहुत सारे बच्चों ने नकल की है। भाई भाजपा सरकार जो है वो ये चाहती है कि हमारा प्रदेश नकल विहीन बन जाए, नकल विहीन बन जाए। पहले इसका मतलब है वो ये तो मानती है सरकार की पहले नकल होती थी। तो जब आपको पता है कि पहले नकल होती थी, तो इस तरह के आप 40% एकेडमिक नंबर जोड़ी क्यों रहे हैं? आपने तो उन नकल वाले बच्चों को आपने शिक्षक बनने का मौका दे दिया। यदि आप चाहते थे कि एकेडमिक मेधावी बच्चा ऊपर आए, और जब बीएड वाले बच्चों का नंबर आया तो आपने क्या किया? आपने मेरिट को वहीं पर रोक दिया। 22,000 सीटों को जोड़ने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि बीटीसी वाले बच्चे और शिक्षा मित्रों का तो सिलेक्शन हो गया, बचे कौन? बीएड वाले, जिनका एकेडमिक कम है। अब बीएड वालों का नंबर यहाँ से शुरू होता, लेकिन जिन्होंने 10-15 साल पहले 10, 12 ग्रेजुएशन की है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका 20 से लेकर 25 के बीच में गुणांक बैठ रहा है, 20 से 25 के बीच में जिनके गुणांक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बीएड वाले अभ्यर्थियों की। अब उनके नंबर आने का चांस होता है, तो सरकार ने मेरिट को वहाँ पर 22,000 सीटों को, 9,000 सीटें तो अब बच रही हैं थर्ड काउंसलिंग की, और 22,000 सीटें वो बच रही हैं पुरानी 68,500 की। 31,000 सीटों पर यदि सरकार काउंसलिंग कराए तो मेरी गारंटी है उसमें कम से कम 60% बच्चा बीएड का भर्ती होगा, प्योर बीएड का भर्ती होगा। क्यों? क्योंकि वो इस समय वहाँ पर नंबर लेकर बैठा है सुपर टेट के। ये बात सरकार को समझ में आनी चाहिए। 2 साल के बाद भी सरकार भर्ती करने में, अभी देखिए भर्ती सरकार ने पूरी करी, बहुत अच्छा काम किया। जो नौकरी पे गए वो भी हमारे भाई थे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपने जिनको नौकरी दी, चाहे बीटीसी हो चाहे शिक्षा मित्र हो, सब किसी को नौकरी मिली, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो अभ्यर्थी बच गए, एकेडमिक की वजह से पिछड़ गए, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? तो मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार इन सीटों को पूरा भरे। जो अभ्यर्थी ओवर एज होने वाला है और उसके लिए आखिरी मौका है, तो वो अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए ज़रा।
वो अभ्यर्थी क्योंकि जब ओवर एज हो गया तो उसका टेट सुपर टेट का कोई मायने नहीं रहेगा, वो भर्ती में बैठ ही नहीं पाएगा। दूसरा, जब वो भर्ती में नहीं बैठ पाएगा तो सरकार कौन से बिहाफ पे ये कहेगी कि हमने सबको नौकरी दी। जब एक अभ्यर्थी, क्योंकि वो बच्चा ये कहेगा यदि सीटें जुड़ती तो मेरा नंबर आ जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। देखिए, आप हर मायने में आप चाहें, आप मेरी बात से असहमत हों तो वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और जन भावनाओं को देखते हुए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं भी, मेरे पास कोई बात आती है तो मैं उसको उठाने से, उसको बोलने से हिचकता नहीं हूँ। खुद मैंने स्वयं भाजपा सरकार को वोट दी है और मैंने भाजपा सरकार को वोट दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोट दी है तो अपना अधिकार मांगना भी हमारा अधिकार में आता है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती का 22,000 सीटों को जोड़ने का जो मुद्दा है उसको मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया मुद्दे को, ठीक है ना। अब भले ही हमारी याचिका वहाँ पर डिस्पोज हो गई हो, लेकिन सब अब डबल बेंच में हम जाएंगे। हम डबल बेंच, जब तक सीटें जुड़ नहीं जाती हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से विचारों की लड़ाई अलग है, लेकिन अपना अधिकार जो है वो तो हम लेंगे ना। इसका मतलब ये कोई है कि हम अपनी बात को रखें ही ना। सरकार चाहे कोई भी हो, हर सरकार में अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो सही समय पर हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे आगे भी। सरकार यदि ये सीटें जोड़ती हैं तो 22 के 22,000 परिवार और 9,000 ये 31,000 परिवार की वोट सरकार को मिलेगी। सरकार यदि हमें नौकरी देती है तो 31,000 परिवार, हर परिवार में अगर 10-10 लोग भी जुड़े हुए हैं तो 3,10,000 परिवार हो गए। ये 3,10,000 वोटें अपने आप में मायने रखती हैं। हर प्रदेश में, हर गांव में, हर ज़िले में अगर किसी में 1500-1600 वोटों का कहीं अंतर पड़ता है तो आप उस चुनाव के कैंडिडेट से जाकर पूछिए कि 3,10,000 वोटें कितनी होती हैं। क्योंकि जब हार जीत का निर्णय होता है तो यही लोग घर से बाहर निकल कर आते हैं वोट देने के लिए कि हमें सरकार ने नौकरी दी थी, हमें सरकार ने कहकर नौकरी दी थी, हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि मेरी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इन सीटों को जोड़े, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार हमारा साथ दे। हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसकी आलोचना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार के समर्थक हैं हम। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।